जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज का ये वीडियो स्पेशली तरीके से उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करना चाहते हैं। ये वीडियो स्पेशली तरीके से उन कैंडिडेटों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो पहले प्रयास में दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास करना चाहते हैं। देखो, यहाँ पर इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर कि बचे हुए 100 दिन में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा बहुत गजब का स्कोर हो जाए और दिसंबर 2024 में ही हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत बेहतरीन वाली रणनीति के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आप इस रणनीति को फॉलो करते हुए तैयारी करते हो तो बहुत आसानी से आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत ही कम समय में बहुत गजब के मार्क्स के साथ आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो आपको अलग अलग तरीके से डिमोटिवेट करेंगे कि यार पहले प्रयास में जेआरएफ कैसे हो पाएगा, मात्र 3 महीने की तैयारी से कैसे जेआरएफ क्वालिफाई हो पाएगा, 3 महीने की तैयारी से तो केवल नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाता, आप जेआरएफ क्वालिफाई करने की सोच रहे हो। देखो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पहले प्रयास में 2-3 महीने की तैयारी से जेआरएफ पास कर जाते हैं। अब जो रिजल्ट आएगा इसमें देख लेना, लगभग 30% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहले प्रयास में पीजी अपेयरिंग के साथ जेआरएफ पास करेंगे, जिनकी अभी तक पीजी कंप्लीट नहीं हुई, पीजी के साथ साथ उनका जेआरएफ पास हो जाएगा, वो भी पहले प्रयास में। और लगभग 30-40% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पिछले 4-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, तब उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से कर रहे हो, ठीक है, आपने किस तरीके की प्लानिंग बनाई है। यदि आप एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आ रहे हैं, तो आप बहुत कम समय की तैयारी से भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। यदि आप बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो, पेपर की डिमांड के अनुसार नहीं बल्कि आप खुद अपने अनुसार पढ़ रहे हो, पेपर आपके पढ़े हुए में से नहीं आ रहा, तो आप चाहे कितने साल तैयारी कर लो तो भी आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पेशली उन कैंडिडेटों के साथ जिनको अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एग्ज़ाम देने का, जिन्होंने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर जिन्होंने केवल 1-2 बार एग्ज़ाम दिया है जिसमें उन्होंने बहुत सीरियसली तरीके से तैयारी नहीं की। तो उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम क्या पढ़ें, हम पेपर की डिमांड को कैसे पढ़ें ताकि पेपर हमारे पढ़े हुए में से आए। और ये आप अच्छे तरीके से ध्यान रख लो, यदि पेपर आपके पढ़े हुए में से आ गया ना तो आपका हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई होगा। वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने महीने मेहनत की थी। सपोज दैट आपने केवल 1 महीने पढ़ा, पेपर आपके पढ़े हुए में से आ गया, आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितने महीने मेहनत की थी, हर कोई यही सोचेगा कि यार आपने 4-5-6 महीने तैयारी की थी कम से कम। आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो पिछले 1 साल से, लेकिन पेपर आपके पढ़े हुए में से नहीं आए ना, तो आप खुद भी खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे कि मैंने पढ़ाई की थी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेपर आपके पढ़े हुए में से आना चाहिए। और जो कैंडिडेट पहली बार एग्ज़ाम देते हैं या फिर जिन्होंने केवल 1-2 बार एग्ज़ाम दिया है, तो उनको यही नहीं पता चल पाता कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। वो अलग अलग लोगों से डिस्कस करते हैं, हर कैंडिडेट उनको अलग अलग किताबें बताता है, हर लोग उन्हें अलग अलग स्ट्रेटेजी बताता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस रणनीति को फॉलो करना चाहिए, हमें तैयारी की शुरुआत कहाँ से करना चाहिए। उनको हर एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण लगता है। जो दूसरा कैंडिडेट किताब पढ़ रहा है वो भी कोशिश करते हैं कि यार ये किताब ये पढ़ रहा है, मैं तो ये पढ़ ही नहीं रहा, बाई चांस पेपर यहाँ से आ गया तो फिर वो उस किताब को खरीदते हैं, फिर उससे पढ़ने लग जाते हैं। मतलब वो ओवरऑल भटक जाते हैं, उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती कि वो किस तरीके से तैयारी करें। साथ ही साथ उनको एक बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करने वाला कैंडिडेट भी नहीं मिलता जो उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सके, जो उनको अच्छे तरीके से रास्ता दिखा सके कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है और आपको ये पढ़ना है।
तो आज की इस वीडियो में आपको आपके ये इस तरीके के जितने भी तमाम क्वेश्चन है ना, उन सभी का जवाब मिलने वाला है, और वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। जब आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे ना, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वेव आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपको लगेगा कि यार सच में जरा पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जरा तुम बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है, उसको पूरा करने में आपकी बहुत गजब तरीके से मदद करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। मेरा नाम अजय सरवा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। जनरल कैटेगरी से ओवरऑल 2nd रैंक के साथ मैंने जरब क्वालिफाई किया है। 2 बार जरब मेरा खुद का पीजी अपीयरिंग के साथ हो गया था। पहले प्रयास में मेरा जरब क्वालिफाई हुआ था। मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं की, बस सेल्फ स्टडी की है। सेल्फ स्टडी के बेस पर मैंने जरब पास किया है। तो ओवरऑल मेरे को ना कोई बेहतरीन तरीके से गाइड करने वाला था, मैंने खुद ने ही अपना सारा सब कुछ फिक्स किया है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि हम जरब पास कर सकें। तो मैं मेरा जो खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस है ना, 3 बार जरब पास करने का, 4 साल से पढ़ाने का, ये सारा सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी जो दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए हमने यहाँ पर ज्योग्राफी का नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया था। हमारे उस बैच से 39 कैंडिडेटों का जरब पास हुआ था, जिसमें से 12 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका पीजी अपीयरिंग के साथ पहले प्रयास में जरब पास हुआ था। और अब ये जो रिजल्ट आने वाला है, इसमें भी हमारे बैच का बहुत ही बेहतरीन वाला, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, अब ये हमारे बैच का इतना गजब का रिजल्ट क्यों रहता है, इसके पीछे के जो रीज़न है ना, वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जिस तरीके से हमने दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया, जिसका बहुत गजब का रिजल्ट रहा, फिर जून 2024 वाले एग्ज़ाम के लिए गारंटी बैच चलाया, उसका भी रिजल्ट बहुत गजब का रहने वाला है। बिल्कुल उसी तरीके से और भी ज़्यादा सुधार करते हुए हमने दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमने ज्योग्राफी और नेट के फर्स्ट पेपर दोनों का गारंटी बैच शुरू किया है। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के गारंटी बैच के बारे में। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब पास करना है। ठीक है, हर हाल में पास करना है दिसंबर 2024 में। हमारा नेट क्वालिफाई करने का किसी तरीके से कोई टारगेट नहीं है। और मैं आपको भी यही कहूँगा कि यदि आप केवल ये सोच रहे हो कि नेट पास हो जाएगा तो भी मज़ा आ जाएगा, भाई आप बहुत छोटा सोच रहे हो। नेट पास करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मज़ा तब आएगा जब आपका जरब क्वालिफाई होगा, आपको मंथली फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, मज़ा तब आएगा जब आपका जरब क्वालिफाई होगा, आप स्टेटस पर लगाओगे कि मेरा पहले प्रयास में या दूसरे प्रयास में जरब पास हुआ। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे कि यार तूने कैसे किया। मेरा दोस्त 5-6 साल से तैयारी कर रहा है, 4-5 बार एग्ज़ाम दे लिया, उसका अभी तक नेट क्वालिफाई हुआ है, जरब पास नहीं हुआ, और तू पहले प्रयास में जरब पास कर लिया। तो ये वाला जो मोटिवेशन है, ये वाली जो बातें हैं ना, वो तब ही मिल पाएंगी जब आप जरब पास करोगे। तो आप नेट के लिए सोच रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। आप नेट के लिए बिल्कुल टारगेट मत लो। टारगेट लो कि दिसंबर में हर हाल में जरब पास करना है, और वो भी मात्र 100 दिन की तैयारी से हमें जरब पास करके दिखाना है। ठीक है, और बिल्कुल 100% पॉसिबल है, 100% संभव है। सही ढंग से तैयारी करोगे, बहुत आसानी से मात्र 100 दिन की तैयारी से आप जरब पास कर सकते हो। इस गारंटी बैच में मैं टारगेट गारंटी ले रहा हूँ कि पेपर चाहे किसी भी तरीके का है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, और चाहे मॉडरेट लेवल का है, कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा। इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ, चाहे पेपर किसी भी तरीके का आए। ठीक है, तो पेपर हमारे पढ़े हुए में से आना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है भाई लोगों, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन 4 पॉइंटों को समझना। पहला, आपको पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपको पेपर लेवल के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपकी एक बहुत बेहतरीन रणनीति होनी चाहिए
ताकि आप उन चीज़ों को सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सको जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप उन टॉपिकों को सबसे बेहतरीन तरीके से तैयार कर सको जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कंटेंट है। भाई आपका जो कंटेंट है ना वो बिल्कुल सेलेक्टेड होना चाहिए। आपका कंटेंट इस तरीके का होना चाहिए ताकि क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से बने और आपका स्कोर इंक्रीज हो। देखो कंटेंट दो तरीके का होता है। एक तो बिल्कुल सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल स्मार्ट कंटेंट होता है जहां पर हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस होता है, जहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप यदि ऐसा कंटेंट पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। एक ऐसा कंटेंट होता है जहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर आपके पढ़े हुए में से नहीं आता। और जब पेपर आपके पढ़े हुए में से नहीं आएगा तो फिर आप चाहे कितनी किताबों को पढ़ लो, कितनी चीज़ें रट लो, फिर भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंटेंट कि कंटेंट ऐसा हो कि वहाँ से क्वेश्चन आए। और इन सभी के बारे में हम यहाँ पर ही अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कंटेंट हम कैसा पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़े हुए में से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसका भी यहाँ पर आपको समाधान मिलने वाला है। सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न को समझते हैं कि फिलहाल में पेपर की डिमांड क्या है, मतलब पेपर किस तरीके से आ रहे हैं। देखो पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, ज्योग्राफी का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको 2 सेशन में डिवाइड कर दिया, सेशन ए और सेशन बी। सेशन बी में हमने 4 सेशन बनाए, सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। ये जो 4 यूनिट है ना, ज्योग्राफी की सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेटों की फेवरेट यूनिट है। 2019 से पहले इन 4 यूनिटों से लगभग 65 से 70% पेपर आता था, लेकिन वर्तमान समय में इन 4 यूनिटों से केवल 25 से 30% पेपर आ रहे हैं। 99% से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी ये 4 यूनिट बहुत गजब तरीके से तैयार होती हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं फिर भी उनका जरा पास नहीं हो रहा, सबसे बड़ा रीज़न है कि वो इन 4 यूनिटों के पीछे ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। भाई इनको कितना ही पढ़ लो, कभी भी आप 30 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 4 साल में इन 4 यूनिटों से कभी भी 30 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। कभी 25 आते हैं, कभी 26 आते हैं, कभी 24 आते हैं, कभी 27-28 आ जाते हैं। तो आप यदि केवल इन 4 यूनिटों के पीछे लग रहे हो तो आप खुद समझ गए होंगे कि आपका क्या हल होने वाला है। ज़्यादातर पेपर कहाँ से आता है भाई, जो सेशन ए की 16 यूनिट है वहाँ से आता है बाकी का पूरा पेपर। सेशन ए की 16 यूनिटों में हमने शामिल किया कार्टोग्राफी को, जियोटैग को, स्टैटिकल को, पॉपुलेशन को, सेटलमेंट को, सोशल कल्चर को, पॉलिटिकल को, एग्रीकल्चर को, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को, रीजनल प्लानिंग को, थॉट को, ईवीएस को। ये टोटल 16 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है। और वर्तमान समय में इन 16 यूनिटों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान रखना ये जो 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। यदि मैं कंटेंट के बेस पर बात करूँ ना तो सेशन ए की 16 यूनिटों का जो कंटेंट है वो सेशन बी की 4 यूनिटों की तुलना में बहुत कम है। भाई सेशन बी की जो 4 यूनिट है बहुत बड़ी बड़ी यूनिट हैं, सेशन ए की 16 यूनिट बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। आप अकेला इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो, इधर ये छोटी छोटी 7-8 यूनिट पढ़ लो, बराबर कंटेंट है। आप अकेला जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लो, उतने ही कंटेंट में उतने ही समय में आप यहाँ पर 7-8 यूनिटों को बहुत आसानी से पढ़ लोगे। तो कंटेंट के बेस पर बात करें तो सेशन बी की 4 यूनिटों में ज़्यादा कंटेंट है, जबकि सेशन ए की 16 यूनिटों में कम कंटेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सेशन बी की 16 जो छोटी छोटी यूनिट है इनसे 60-65 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेशन बी की 4 यूनिटों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, केवल और केवल 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां पर आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनका हमें ऑथेंटिक बहुत बेहतरीन कंटेंट बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनका बेहतरीन तरीके से कंटेंट हमें अवेलेबल नहीं हो पाता। अब सेशन ए को आप किस तरीके से कहाँ से तैयार करो ये भी मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। अब हम पेपर के पैटर्न को समझते हैं। पेपर का पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई सेशन ए की 16 यूनिटों से 60-65 क्वेश्चन, सेशन बी की 4 यूनिटों से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन।
आपको यहाँ से ये भी समझ में आ गया होगा कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए और सबसे बाद में हमें क्या पढ़ना चाहिए। अब पेपर के लेवल को पढ़ते हैं। भाई आजकल जो पेपर का लेवल वो बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। 2-3 साल का पेपर का लेवल भाई साहब टफ लेवल का आ रहा है। मतलब आजकल जो पेपर है टफ लेवल का आ रहा है। टफ लेवल का पेपर कब आता है? जब क्वेश्चन बहुत डीपली बनते हैं। तो आपको यदि अच्छा स्कोर करना है तो आपको बहुत डीपली तरीके से तैयारी करनी होगी। हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से बहुत डीपली तरीके से पढ़ना होगा। हमारे एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए हमें हर एक यूनिट के, हर एक टॉपिक के, हर एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना होगा, हर एक फैक्ट को भी क्लियर करना होगा। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको घुमा फिरा देता है, इसलिए हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाए फिराए हमें अच्छे से समझ में आ जाए, हमें क्वेश्चन की डिमांड का पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या चाहता है और हम उस क्वेश्चन को ठीक कर दें, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से आए। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे पहले कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं थे, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक जिनको हम अक्सर इग्नोर करते थे कि यार यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनेगा। भाई आजकल ऐसे छोटे छोटे इग्नोर करने वाले टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना, एक भी यूनिट को नहीं छोड़ना, हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को हमें बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। इस बैच की रणनीति क्या रहने वाली है, ये रणनीति आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले हमें सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करना है। जब 16 की 16 यूनिट हमारी शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगी, उसके बाद हमें सेशन बी की 4 यूनिट को गजब तरीके से तैयार करना है। ओवरऑल 20 की 20 यूनिटों को हमें शानदार तरीके से तैयार करना है। एक भी यूनिट का एक भी टॉपिक हमें नहीं छोड़ना है। ओवरऑल 100% हमें कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और है, कभी कभी वो एक यूनिट से भी 3-3 क्वेश्चन बना देता है, 4-4 क्वेश्चन बना देता है। सपोज दैट हमने कंप्लीट सिलेबस में से 20 टॉपिकों को छोड़ दिया तो 100% चांस है कि उन 20 टॉपिकों से 40 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो हमें एक भी यूनिट को नहीं छोड़ना है, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग स्मार्ट कंटेंट के साथ तैयार करना है। यदि आपने सेशन ए की 16 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो समझो आप भीड़ से अलग निकल चुके हो, आप जेआरएफ के लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो। आपका जेआरएफ किसी हाल में नहीं रुकने वाला। और सबसे लास्ट में हम आरसी की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं बैच के कंटेंट की विशेषता के बारे में। यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि कम से कम 80% पेपर बैच के कंटेंट से ही मिलेगा। तो हम ऐसा क्या प्रोवाइड करवाएंगे आपको, हमारा कंटेंट की क्या विशेषता रहने वाली है वो मैं बता देता हूँ। देखो हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है इसमें मेरा जो खुद का 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस, पिछले 4 साल से जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस, वो सारा सब कुछ मैं शामिल कर दिया। हम जब भी एग्जाम होता है, जब भी हमारा नया बैच शुरू होता है, तो हम हर एक नए बैच के लिए अपडेट कंटेंट के साथ शुरुआत करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि 2 साल पुराना कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, 1 साल पुराना हम कंटेंट एज इट इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, नहीं। हर बार हम हर एग्जाम के बाद अपने कंटेंट को अपडेट करते हैं एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग। तो एक तो ये जो कंटेंट मिलेगा वो फिलहाल के एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। ठीक है, हमने टोटल 12 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं। हमने 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया। हमने यूनिट वाइज तरीके से 26 ऑथेंटिक किताबें ली, हमने 8 टीचर्स के नोट्स लिए, हमने टॉपर्स नोट्स के नोट्स खरीदे, दृष्टि अरिहंत वाली किताबें ली, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ और सेट के एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर लिए, और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी के बहुत ही बेहतरीन वाली नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए नोट्स तैयार किया। तो हमारा ये जो कंटेंट है केवल और केवल नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए है। टोटल इन 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट का ओवरऑल निचोड़ है वो। यहाँ पर ये जो हमने कंटेंट तैयार किया बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड है। एक भी लाइन से आपको ऐसा नहीं लगेगा जब पढ़ोगे कि यार इस लाइन को हम छोड़ दें या फिर ये इन्होंने क्यों लिखा है। हर एक लाइन लगेगा कि यार ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। इतना सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से हमने कंटेंट तैयार किया। पेपर लेवल, पेपर पैटर्न, पेपर की डिमांड के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहेगा। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, प्रत्येक फैक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। जेआरएफ के लिए 100% सफिशिएंट रहेगा कंटेंट।
ज्योग्राफी के प्रत्येक टॉपिक को हम डायग्राम, मैप, माइंड मैप और ट्रिकों के माध्यम से समझेंगे ताकि वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, हमें उसको लेकर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि वो अब क्लास में पढ़ा हुआ हमारे एग्जाम तक अच्छे तरीके से याद रह जाए। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, और सबसे मेन बात, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर केवल और केवल आपके लिए है। कभी कोई डाउट हो, कभी कोई कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, हर टाइम 24/7 आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करने का प्रयास करूंगा, ताकि हर हाल में आप दिसंबर में ही जेआरएफ पास कर सको। अब भी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, यदि आप जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अगले 2 दिन के लिए फीस में ऑफर है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इसके थ्रू आप बैच के संबंध में जो भी आपके डाउट, जो भी कंफ्यूजन, उनको क्लियर करके और तुरंत बैच ज्वाइन करें, ताकि सही समय पर आपकी तैयारी शुरू हो, सही समय पर आपका सिलेबस पूरा हो, सही ढंग से आपका रिवीजन हो, सही ढंग से आपको प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिले। संडे टू संडे यहाँ पर रेगुलर टेस्ट होंगे, वो टेस्ट यूनिट वाइज तरीके से होंगे। टेस्टों में हम जो भी क्वेश्चन शामिल करेंगे एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे, और हम टेस्ट इस तरीके से लेंगे ताकि आपका पुराना वाला भी रिवीजन होता रहे और आप नया भी सही ढंग से पढ़ते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स बाय। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में पूरे मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ।